अकेला मकर सब पर भारी, महिला हो या पुरुष। जी, मकर राशि के जातक को आज ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि एक अकेला मकरी जो है बहुत कुछ हो जाता है दूसरों के लिए और वो उन पर भारी पड़ता है। महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो मकर राशि का होना चाहिए। देखिए मकर राशि के जातक को कि दूसरों पर भारी पड़ने में 4 राशियाँ बड़ी माहिर होती हैं, और वो होती है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। ये चारों राशियाँ डोमिनेंट ज़ोडिएक्स कहलाते हैं। ऐसी प्रभुत्वकारी राशियाँ मानी जाती हैं और दूसरों पर ये अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जी, देखिए कि जो हैं आधिपत्य की भावना वैसे सभी राशियों में रहती हैं, लेकिन इन 4 राशियों में ये जो हैं प्रभुत्व की भावना, आधिपत्य की भावना ज़्यादा रहती है। द डोमिनेंस नेचर इज फाउंड एट एक्सट्रीम लेवल अमंग ऑन इन ऑल only 4 zodiacs. There's Aries, Leo, Scorpio and Capricorn. जी, तो देखिए कि 4 राशियाँ भारी पड़ती हैं। किसी का मुकाबला करने में ये हार नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर समझना होगा। दरअसल देखिए मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 ऐसी राशियाँ हैं जो किसी पर भारी पड़ते हैं, किसी शत्रु का मुकाबला करते हैं या किसी का बदला लेते हैं, तो ये ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, तत्काल बदला लेने में ये विश्वास करते हैं और कभी कभी बदला लेने के चक्कर में खुद का बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं ये लोग। जी, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये बदला लेने में सफल होंगे हर हाल में या नहीं होंगे। सिंह राशि के जातक बड़े दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते, लेकिन कब उनकी ताकत अचानक ख़त्म हो जाती है, माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं, ये भी कह नहीं सकते। वृश्चिक राशि के जातक ये भी जो हैं बड़ी ताकत दिखाते हैं, लेकिन अचानक वे भी दब से जाते हैं। और जहाँ तक मेष राशि की बात है, मेष राशि का गुस्सा कभी भी ठंडा हो जाए कह नहीं सकते। यानी कि अन्य 3 राशियाँ जो हैं दूसरों पर भारी पड़ने के चक्कर में ये भारी नहीं पड़ पाते हैं, और इनके बारे में छवि ऐसी होती है कि अभी इसका दिमाग गर्म है, इसको 2 घंटे बाद देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी, मेष, सिंह और आपके वृश्चिक राशि, ये 3 बहुत ही पावरफुल राशियाँ हैं, और चौथी राशि पावरफुल राशि मकर राशि है। लेकिन ये शुरू की जो 3 राशियाँ हमने बताई हैं, इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि इसको कहने दे, 2 घंटे बाद देखेंगे इसको, अभी इसका दिमाग गर्म। यानी लोगों को भी लगता है कि इनका जैसे दिमाग ठंडा हो जाएगा ये खुद भी ठंडे हो जाएंगे। लेकिन मकर राशि एक ऐसी राशि है जो अकेले ही भारी पड़ती है। मकर राशि को किसी पर भारी पड़ने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेष राशि वाला भी कभी किसी शत्रु का मुकाबला करता है तो 1-2 दोस्त को साथ में ले जाता है, या भाइयों को साथ में ले जाता है, रिश्तेदार को साथ में ले जाता है, फिर मुकाबला करता है। सिंह राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं, 1-2 को साथ में रखते हैं और फिर मुकाबला करते हैं। ये डर रहता है कहीं हार नहीं जाए, कहीं पासा उल्टा नहीं पड़ जाए और कहीं मात खाकर नहीं आ जाए। लेकिन मकर राशि की बात है, मकर राशि भी भारी पड़ते हैं, शत्रुओं का मुकाबला करते हैं, दुनिया का मुकाबला करते हैं, लेकिन मकर राशि वाला अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 राशियाँ, मान लीजिए तीनों राशियों के किसी संतान के बारे में, अपने बेटे के बारे में कहीं ये सुनते हैं समाज में या कहीं भी ये कहा जाता है कि इनका बेटा बिगड़ गया, और मान लीजिए कि इन लोगों का, तीनों में से किसी भी राशि का मान लीजिए बेटा बिगड़ गया, और किसी ने कहा कि उस मेष राशि के व्यक्ति का बेटा तो बिगड़ा हुआ है। जैसे वो सुनेगा मेष राशि वाला भड़केगा, और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उसके घर जाकर झगड़ा करेगा कि तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा। सिंह राशि वाला भी जब ऐसी बुराई सुनता है तो वो भी भड़क उठता है,
उसको तो राजा जैसा व्यवहार ही चाहिए कि उसको राजा माने दुनिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो भी भड़क उठता है। उसके बेटे के बारे में अगर कोई कहे कि इसका बेटा बदमाश टाइप का है या गलत संगत का है, तो वो भी भड़क उठता है कि मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा, और वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा करना और इस तरह से घंटा आधा घंटा खराब करते हैं। और जानते हैं आप, लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती है, दोनों हारते हैं। और तीसरा, वृश्चिक राशि के जातकों के बेटे के बारे में भी आप ऐसा कह दें कि इसका बेटा जो है बदमाश है और ऐसा गलत है, वो भी झगड़ा करता है, वहाँ जाकर झगड़ा कर लेगा। अब ये तीनों राशियों के लोग झगड़ा कर लेंगे। झगड़ा कर लिया, मान लीजिए झगड़ा करके जीत लिए, सामने वालों ने कह दिया सॉरी भाई साहब, सॉरी गलती, तीनों ने सॉरी फील कर ली, मान लीजिए सामने वाले लोगों ने, और ये मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक वाले राशि वाले तीनों झगड़ गए झगड़े में। क्या इनकी ये जीत है? जी नहीं। क्या होगा कि इनके बच्चे तो बदमाश हैं ही, थोड़े दिन बाद और उनकी बदमाशी लोगों को दिखेगी तो और लोग कहेंगे कि इनके तो बच्चे बिगड़े हुए बदमाश है, तो फिर ये गुस्से में होंगे, फिर ये झगड़ने के लिए जाएंगे। यानी ये लोग भारी नहीं पड़ सकते हैं, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि, क्योंकि भारी पड़ने के चक्कर में ये कमज़ोर होते जाते हैं। बार बार इनकी हंसी होती है, इनकी छवि ऐसी रहती है, ये कभी भी घर पर झगड़ा करना आ जाएगा, तो उसे कोई भारी पड़ना नहीं कहते। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का अगर ऐसा एग्जाम्पल है कि मकर राशि के बेटे के बारे में अगर कहीं सुनता है मकर राशि वाला, कोई मित्र कहता है, रिश्तेदार कहता है, और भी कोई कहता है कि इनका बच्चा कोई बिगड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए मकर ने सुना, तो मकर सबसे पहले सुनी हुई बात को कंफर्म करता है, उसको जो है अच्छी तरह से वेरीफाई करेगा, देखेगा, सत्यापन करेगा कि क्या ये सच में है, क्या मेरे बेटे में ये कमी। अगर मकर राशि वाले जातक को लगेगा कि इनके बेटे में है ऐसी कोई कमी जिसके कारण ये बदमाशी करता है या गलत व्यवहार है और समाज में इसका व्यवहार ठीक नहीं है, अब मकर राशि वाले को ऐसा सुनने को मिला। अब जिन्होंने कहा, बार बार कहा, तो जाहिर है वो मकर के तो शत्रु हो गए, बेटे के बारे में बदनामी अफवाह फैला रहे, मकर के शत्रु हो गए। लेकिन ऐसे एक शत्रु का मुकाबला मकर कैसे करता है? मकर राशि के देखिए, भले महिला हो या भले पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए मकर के सामने ऐसा मामला आता है कि उसके बेटे के बारे में कोई शत्रु है जो अफवाह फैला रहा है, बदनाम कर रहा है, तो मकर को लगता है कि कहीं न कहीं बात है, सच है, पूरी तरह से गलत तो नहीं है, बेटे में है कुछ कमी। हालांकि अफवाह फैलाने वाले, बदनाम करने वाले बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई न कोई कमी है। अगर मकर को ये लगा कि कोई कमी है बेटे में, तो मकर का कदम ये रहेगा, अपने बेटे को सुधारने का पहला कदम रहेगा। मकर राशि वाला पूरी कोशिश करेगा कि इसका बच्चा सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए, सही दिशा में चले जीवन में। जी, तो इस तरह से मकर फिर पूरा दिमाग लगाता है, बच्चे को, बेटे को कैसे सुधारना, कैसे समझाना, किन लोगों के जरिए उसको बात समझाना, कैसे सही दिशा में लाना। कुछ गलत संगत है, दोस्तों से गलत संगत छुड़वाना, कुछ नशाखोरी हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, यानी मकर के पास 1000 तरीके होते हैं किसी को सुधारने के। तो इस तरह से उस बच्चे में, अपने बेटे में मकर राशि वाला सुधार करता है। बेटा जब सुधर जाता है तो उसके बाद फिर आप आमतौर पर आप तो मानते हैं कि जब कोई सुधर जाता है तो फिर उसके बारे में कोई गलत बोल नहीं पाता है, और अगर फिर कोई गलत बोले तो लोग मान लेते कि अब ये बेकार की बात है, क्योंकि उनका लड़का तो सुधरा और सही दिशा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज में कुछ गलत नहीं कर रहा है, अच्छा, और अपने काम में मस्त रहता है और सही, यानी चेंज हो गया इनके बच्चे में। तो मकर राशि के जातक जो हैं इस तरह से भारी पड़ते हैं, और मकर राशि वाला अकेला ही भारी पड़ता है जब लोगों की जुबान बंद हो जाती है। अब आप समझ गए, या मेष, सिंह और वृश्चिक वाले जातक जब जब बेटों के बारे में बुराई सुनते हैं, लोगों के घर जाकर झगड़ा करते हैं कि मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा, और वहाँ जीत कर आते, क्योंकि उनका तीनों राशियों का गुस्सा भारी है, ये हिंसा भी कर लेते, मारपीट भी कर लेते, फिर लोग भी थोड़ा डर लेते कि यार फालतू मारपीट करेगा, तो वो सॉरी फील करते हैं, माफ़ी मांगते और ये चले आते, और उनको लगता है कि जीत कर आए। फिर 3, 4, 6 महीने बाद फिर ऐसा सुनते हैं, फिर किसी दूसरे घर में झगड़ा करने जाते, यानी इनकी जीत होती नहीं है, ये भारी पड़ते नहीं है दुनिया पर। हालांकि पावरफुल राशियाँ हैं, लेकिन इनकी किस्मत में दुनिया पर भारी पड़ना लिखा ही नहीं है। दुनिया की जुबान चुप होती नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, आपकी शेर को 1.25 शेर भी मिल जाता है। हाँ,
अब ये कहीं बदमाशी करने जाते हैं, उल्टे भी इनके कहीं मात खाकर भी आ जाते हैं, इनसे भी कोई डबल आगे मिल जाता है बंदा। तो ये तीनों राशि ऐसी हैं, पावरफुल है, लेकिन दुनिया पर भारी नहीं पड़ पाती है। मकर एक ऐसी राशि है जो दुनिया पर भारी पड़ते हैं, और मकर राशि वाले अकेले ही भारी पड़ते हैं। दुनिया को बोलता बंद करना, दुनिया कभी कुछ नहीं बोले, ये अगर इसमें सबसे माहिर राशि मकर राशि के जाते की माने जाते हैं। ये हुनर होता है, ये जो हुनर होता है, ये गुण होता है मकर राशि के जातकों में, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। दुनिया बोल रहे तो उसको कैसे बोलना बंद किया जाए, कहाँ सुधार किया जाए। तो ये तो बेटे का हमने एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा मकर के बारे में, अगर ये कोई जॉब में, कंपनी में जॉब कर रहा है, वहाँ अगर कुछ ऐसा मैटर बनता है, बिजनेस कर रहा है, वहाँ ऐसा अगर कुछ मैटर बनता है, तो मकर राशि वाला कभी किसी के घर पर जाकर झगड़ा नहीं करेगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना। हालांकि मकर को भी गुस्सा आता है, चाहे तो मकर भी कर सकता है, मंगलदेव उच्च के होते हैं, गुस्सा आता है, गुस्से में ये कुछ बोल भी सकते हैं। लेकिन चूंकि मकर राशि वाला बुध ग्रह से प्रभावित होता है, बुध ग्रह भाग्यश हैं, तो बुद्धि मकर को तुरंत रोकती है। और वो जो तीन राशियां हैं, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि, उनका बुद्धि से ताल्लुकात नहीं रहता है जी। और ये वजह कि जो वे राशियां गड़बड़ी कर लेते हैं। देखिए, बुध ग्रह का ताल्लुकात एक तो मकर राशि से रहता है, तुला राशि से रहता है, मिथुन से रहता है, कन्या से। ये चार राशियाँ ही बुध ग्रह के ताल्लुकात में रहती हैं, और बाकी की राशियाँ जो बुध ग्रह के ताल्लुकात में आती नहीं, संबंधित होती नहीं है। तो मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, तीनों दबंग राशियां हैं, वो भी पावरफुल, लेकिन बुद्धि उनका साथ नहीं देती, इतनी बुद्धि उनमें नहीं होती, इसलिए वो भारी नहीं पाता है। मकर राशि ऐसी है जिसमें बुद्धि होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बुद्धि होती है। मकर राशि को पता है कब कैसा बोलना, ऊंची आवाज़ में कब बोलना, नीची आवाज़ में कब बोलना, इस तरह की बेहद चतुराई मकर राशि के जातकों में होती है। और ये होते हैं बुध ग्रह आपके भाग्यश ग्रह होते हैं, इसलिए न्यायपूर्ण राशि भी होती है। शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, आपके देवगुरु शास्त्र ग्रह रूलिंग प्लैनेट होते हैं, आप अच्छे सलाहकार होते हैं। कई सारे ऐसे गुण हैं, और मंगल उच्च का होता है तो जन्म से शत्रु अंतर योग होता है। ये ऐसे गुण हैं जो समाज को दिखते हैं। तो जब भी समाज मकर के बारे में अंगुली उठाता है, मकर के संतान के बारे में कुछ बोलता है, जॉब या बिजनेस के बारे में कुछ बोलता है, या मकर के पर्सनल मैटर किसी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलता है, मकर किसी के घर पर जाकर झगड़ा नहीं करते। और ऐसा नहीं कि उसको झगड़ा करके दबाऊं, मारपीट करके उसको बोलना बंद करूं। मकर जानता है कि इससे परमानेंट बंद किसी को नहीं कर सकते। मारपीट करेंगे, थोड़े दिन बाद फिर वो उसमें ताकत आएगी, फिर बोलेगा। मकर अगर भारी पड़ता तो सुधार करके भारी पड़ता है। जहाँ कमी है मकर में, या मकर की संतान में, मकर के जॉब या बिजनेस में कहीं भी कमी है, मकर राशि वाला उस कमी को दूर करता है। जैसे कमी दूर होगी, दुनिया बोलना बंद कर देती है, और ये मकर की बड़ी जीत होती है, परमानेंट जीत होती है मकर राशि के जात को। आप सभी के उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस वीडियो को देखेंगे और वो अपनी राशि को बेहद अच्छी तरह से समझेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।